हेलो फ्रेंड्स, आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन देखेंगे, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ प्लांट 4 एम्प्लॉयज़ आर टू बी असाइंड 4 जॉब्स। ये आपके 4 एम्प्लॉयज़ है ABCD एंड ये आपके 4 जॉब्स हैं PQRS। और उनका जो कॉस्ट है, देयर कॉस्ट टू डू ईच जॉब इज़ गिवन इन ₹1000। मीन्स ए को जॉब P करने के लिए 60,000 लगेगा, Q जॉब करने के लिए उसको 50,000 लगेगा एंड सो ऑन। तो ये जो भी है आपका कॉस्ट दिया हुआ है। Now we have to assign the employee to various jobs so that our cost is minimum. कॉस्ट हमें मिनिमाइज करना है। तो इसका अपना क्या नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो मिनिमाइजेशन करते हैं। रो मिनिमाइजेशन मीन्स व्हाट, हर एक रो में से हम जो मिनिमम वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल इस रो में अगर हम देखेंगे तो ये 40 ये आपका मिनिमम कॉस्ट है। ये मिनिमम कॉस्ट जो है आपका हर एक वैल्यू में से क्या होगा, माइनस होगा। सो दिस 60 माइनस 40 किया तो आपको आ गया 20, 50 माइनस 40 किया आपको आ गया 10, 40 को 40 में से माइनस किया 0 आ गया, 45 में से 40 को माइनस कर दिया 5 आ गया। फिर सिमिलरली हम बी कॉलम में भी करेंगे, क्योंकि रो मिनिमाइजेशन चल रहा है। तो एवरी रो में से हमें उस पर्टिकुलर रो की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है। तो इसमें से भी अपना मिनिमम वैल्यू 30 था, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको यहाँ पे एक 0 आ गया। कॉलम सी में रो सी में से भी हम लोगों ने क्या किया, उसका जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमें दिख रहा है 50, हमने उसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया हर एक वैल्यू में से। तो आपको ये रो मिनिमाइज हो गया। एंड सिमिलरली वी डिड विद द डी ऑल्सो। फाइन। तो यहाँ तक तो काफ़ी ईजी था। अब हमें सिर्फ रो मिनिमाइजेशन करने से अपना काम नहीं होगा, हमें अभी क्या करना पड़ेगा, कॉलम मिनिमाइजेशन भी करना पड़ेगा। तो ये आफ्टर रो मिनिमाइजेशन जो भी हमें टेबल मिला हुआ है उसमें हम अब क्या करेंगे, कॉलम मिनिमाइजेशन करेंगे। सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है बट हमें कॉलम वाइज। तो फॉर एग्जांपल ये P वाले कॉलम में अगर हम देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू अपनी 5 है। हर एक वैल्यू में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट किया तो 15500 मिलता है। फिर ये वाले कॉलम में हमारी मिनिमम वैल्यू है 5, तो हर एक वैल्यू में से हम लोगों ने क्या किया, 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएगी। और सिमिलरली आर एस में भी हमने सेम प्रोसेस रिपीट किया। यहाँ पे ऑलरेडी 0 था तो ऑब्वियसली 0 ही माइनस होगा, इसलिए इस कॉलम में कोई भी चेंजेस नहीं देखने मिल रहा है। यहाँ पर भी हमें ऑलरेडी 0 मिल गया है, इसलिए हम लोगों ने 0 को माइनस किया और फाइनली हमें सेम रो कॉपी हो रहा है। अब इसके बाद का ही प्रोसेस जो है ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें क्या करना होता है इसके बाद, वी हैव टू ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल द ज़ीरोज़। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं नंबर ऑफ लाइंस, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे इस रो में 3 0 दिखे, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर एक ये ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, फाइन, तो ये मेरा लाइन 1 हो गया। उसके बाद अब मुझे इस कॉलम में क्या हो रहा है, 2 0 दिख रहे हैं, मैंने एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये मेरा सेकेंड रो हो गया, सेकेंड लाइन हो गया। अभी भी मेरे पास एक 0 यहाँ बच रहा है और एक 0 यहाँ पर बच रहा है। तो मैंने क्या किया, अगर इस 0 को मुझे कवर करना है तो मैं वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी। तो अगर मैंने इसको सपोज अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो ये मेरा हो गया थर्ड लाइन, और इसको कवर करना है तो मैं इसको आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सपोज दैट मैंने आपको वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया। तो अभी यहाँ पर मुझे टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना ड्रॉ करना पड़ रहा है, 4 लाइंस ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो हम एक अलग अलग पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या कोई और पॉसिबिलिटी है कि मैं मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इसको 3 कर सकूं। तो वो भी हम ज़रा चेक करके देख लेते हैं। ये मैंने फर्स्ट ऐसा ड्रॉ किया था, मैं सपोज दैट अगर फर्स्ट लाइन ऐसा ड्रॉ करता हूँ तो ये 2 0 मेरे कवर हुए। फिर अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ये 2 0 कवर करने को, तो भी मुझे ये लाइन ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अभी भी मेरे पास यहाँ इस कॉलम में 2 0 हैं, इसमें 2 0 है। अब मैं चाहे इसको एक लाइन ऐसा ड्रॉ करूँ हॉरिजॉन्टली, फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्थ लाइन यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो या वर्टिकल, सिर्फ आपका कंडीशन ये होना चाहिए कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करना है, सो दैट कि वो सारे के सारे 0 को क्या कर सके, वो कवर कर सके। अब ये तो श्योर हो गया कि हमको मिनिमम 4 लाइंस क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। फाइन फ्रेंड्स, तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस है दैट कैन बी ड्रॉन इज 4। एंड जो मैट्रिक्स साइज है, कितने रोज है इसमें, 1 2 3 एंड 4,
कितने कॉलम्स है 1 2 3 एंड 4, तो हमारा मैट्रिक्स साइज जो है वो भी कितना है 4 ही है। तो फाइनली क्या हो रहा है अब यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ लाइंस और जो मैट्रिक्स साइज है वो दोनों क्या हमारा सेम है। इसका मतलब अब हमारा जो सॉल्यूशन है मुझे इसी क्या बोलते हैं कॉलम मिनिमाइजेशन के वैल्यूज में मिलेगा। फाइन, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ, जहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, ये सारे जितने भी हमें ज़ीरो मिले हुए हैं ये सारे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने क्या किया, अब बाकी वैल्यूज़ की हमको ज़रूरत नहीं है, जैसे ये 15 है, 5 है, 10 है, 15 है, यहाँ पे 25 है, ये सब की हमें अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने और एक टेबल ड्रॉ कर लिया सो दैट कि हमारे लिए थोड़ा क्लियर रहे कि हमें किसको कौन सा जॉब असाइन करना है। और उसके बाद अब हम चलते जॉब असाइन करने की तरफ। अब हम सबसे पहले जॉब असाइन करते टाइम पे क्या देखेंगे कि कौन सा ऐसा रो है जिसमें सिर्फ एक सिंगल जीरो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डी की बात करूं तो यहाँ पे 1 2 3, अब मुझे डी को अगर जॉब असाइन करना है तो उसको पी वाला जॉब देना है या क्यू वाला जॉब देना है या आर वाला जॉब देना है, ये हमारे लिए क्या है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी रो में जहाँ पे सिंगल ज़ीरो है हम उसको क्या करेंगे वो जॉब असाइन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने ए को ये जॉब आर क्या किया असाइन कर दिया। ओके, जैसे ही मैंने ए को जो भी जॉब असाइन कर दिया उस पर्टिकुलर कॉलम में अगर कोई और ज़ीरो है तो मैं उसे क्या कर दूंगा कैंसिल कर दूंगा, सो दैट कि आई मस्ट नो कि अब ये जॉब आर जो है वो ए को असाइन हो चुका है तो वो अब किसी और को असाइन होने वाला नहीं है। आगे देखते हैं, अब बी की तरफ चलते हैं। अब इस रो में भी मेरे पास सिर्फ एक सिंगल जीरो है तो क्या करेंगे हम बी को ये जॉब एस हम लोग असाइन कर देंगे। क्लियर, जैसे मैंने इसको जॉब ये असाइन कर दिया अब मेरे पास ये इसकी इस कॉलम में जो भी मेरे पास जीरो रहेगा उसे मुझे क्या करना पड़ जाएगा कट करना पड़ेगा। ये कट हो गया। अब सी वाले के लिए देखिए इनिशियली एक्चुअली इसके लिए इसके रो में 2 ज़ीरो आ रहे थे बट मैंने ऑलरेडी ये ज़ीरो मैंने कट कर दिया है क्योंकि ये जॉब मेरा एस जो है वो बी को असाइन हो चुका है। अब सी को मेरा कौन सा जॉब असाइन होगा, पी वाला जॉब असाइन होगा। तो यहाँ पे ये पी जॉब मैंने असाइन कर दिया सी को, तो इस कॉलम में मेरा ये ज़ीरो मुझे क्या करना पड़ेगा कैंसिल करना पड़ेगा। अब इसके बाद मेरे पास बचता है डी और मेरे पास एक ही जॉब बच रहा है क्यू, तो मुझे फाइनली डी को ये क्यू वाला जॉब आपको असाइन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैंने क्या कर दिया, अब ये जो भी मैंने जॉब असाइन किया है वो मैं लिख दूंगा। एम्प्लॉई को जॉब नंबर क्या हो गया आर असाइन हुआ है। एम्प्लॉय बी को जॉब कौन सा असाइन हो गया है एस असाइन हुआ है। सी को हमने असाइन किया है जॉब नंबर पी और डी को हमने असाइन किया है जॉब नंबर क्यू। अब इसकी कॉस्ट कैसे कॉस्ट निकालेंगे, अब हम चलेंगे हमारे जो सबसे पहला टेबल था जो उसने हमें दिया हुआ था उसमें हम देखेंगे कि ये जो ए को आर जॉब असाइन हुआ है ए को आर जॉब करने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो ए को आर जॉब करने की उसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी 45,000 थी। फाइन, तो इसकी अब जो कॉस्ट हो गई है ए को आर जॉब ये होगी अपनी 45,000। सिमिलरली बी को एस जॉब असाइन हुआ है और सी को पी जॉब असाइन हुआ है। एस और पी, एस और पी का हम लोग कॉस्टिंग ज़रा देख लेते हैं। एस जॉब है बी को 30,000 और सी को पी जॉब असाइन है 55,000, तो 30,000 और 55,000 हमें असाइन करना है। फिर हमें देख लेना है एक्सक्यूज मी आर को एक्चुअली 40,000 जॉब असाइन हुआ है, सॉरी गाइस 40,000, जस्ट मेक अ वेरी स्मॉल चेंज। उसके बाद डी को हमारा क्यू जॉब असाइन हुआ है तो डी को क्यू का हमारा कॉस्टिंग कितना है, क्यू का हमारा कॉस्टिंग है 45,000। तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे 45,000 हमने यहाँ पे डाल दिया।
अब मुझे फाइनली टोटल कॉस्ट मेरा कैलकुलेट कर लेना है। अगर आप इस फिगर्स को ऐड करेंगे तो 40,000 प्लस 30,000 ये आपका हो गया 70,000 ये हो गया, और ये 55,000 और ये 45,000 ये अगर आप ऐड कर दें तो 1 लाख होता है। सो फाइनली मेरा जो इस जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम में फाइनली जो मेरा कॉस्ट निकल कर आया है वो है मेरा 1,70,000 रुपीज़। ओके गाइस, तो ये फाइनल मेरा जो टोटल कॉस्ट आएगा, जो मिनिमम मेरा कॉस्ट आएगा आफ्टर असाइनिंग ऑल दिस जॉब्स, वो मेरा 1,70,000 है। एंड दिस इज़ द मिनिमम कॉस्ट। इन एम्प्लॉयज़ को हम ये सारे जॉब अगर असाइन करेंगे तो मेरा इतना कॉस्ट आने वाला है, और ये मेरा मिनिमम कॉस्ट है। तो इस तरीके से हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम्स की सम्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।